डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को प्रथम पारी में हुए कक्षा 4 के हिंदी विषय के दक्षता आधारित आकलन का करेक्शन वर्क। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र के नाम के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाला शब्द है। चित्र में ताला, ला से शुरू होने वाला है लाल। प्रश्न नंबर 2, सांप डैश में रहता है, तो सांप बिल में रहता है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वर्णों की सहायता से उचित शब्द बनेगा, तो यहाँ पे महल बनेगा। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, ये वाला हमारा राइट होगा। आगे प्रश्न नंबर 5, राधा पाठ डैश है, पढ़ती है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द को चुनिए। जो विद्यालय में पढ़ाते हैं उन्हें डैश कहते हैं, उन्हें अध्यापक कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, वह दिनेश के साथ जयपुर गया, वाक्य में सर्वनाम है, तो यहाँ पे वह सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 8, रमेश तेज दौड़ता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द रखने पर वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बहुत, धीरे और रोज इन तीनों को यहाँ पर रख सकते हैं तो वाक्य गलत नहीं होगा, और अगर हम कल शब्द को यहाँ पर रखते हैं तो यह गलत वाक्य बन जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर यही होगा। आगे है, भालू और कछुए की कहानी के आधार पर प्रश्न संख्या 9 से 11 के उत्तर दीजिए। तो इस कहानी को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 9, कहानी में कुल कितने कछुए हैं, तो यहाँ पे बताया है 2 कछुए नदी के किनारे खेल रहे थे, तो 2 हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 10, कछुए भालू से कैसे बचे, तो यहाँ पर है वे लुढ़क कर पानी में गए और तैर कर बच गए। यहाँ पर बताया गया है कछुए तेजी से दौड़े और नदी की तरफ गेंद की तरह लुढ़कने लगे और पानी में पहुंच गए, यह वाला हमारा राइट है। आगे प्रश्न नंबर 11, वाक्य पूरा करने के लिए सही उत्तर को चुनिए। कछुए एक गेंद की तरह लुढ़कने लगे, यह वाला हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 12, रिक्त स्थान पर आने वाला उचित विकल्प चुनिए। दीपा ने खाना बनाने के लिए डैश चावल और कुछ सब्जियां खरीदी, थोड़े से चावल, तो यहाँ पे यह वाला राइट होगा। प्रश्न नंबर 13, डैश के दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए खुशी से फूली नहीं समाती है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे रक्षाबंधन होगा। प्रश्न नंबर 14, वाक्य पूरा करने के लिए रेखांकित शब्द का विपरीत शब्द चुनिए। यह कहानी रोचक नहीं है, यह तो डैश है, यानी कि इसका हमें विलोम शब्द बताना है, तो उबाऊ होगा इसका विलोम शब्द। प्रश्न नंबर 15, हिमालय एक विशाल पर्वत है, वाक्य में विशेषण शब्द है, तो यह विशाल वाला जो शब्द है यह विशेषण है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें गंगा जो है यह संज्ञा है, यह विशेषण शब्द नहीं है। निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 17 से 19 तक के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए, तो इसका उचित शीर्षक होगा मानव का स्वभाव। आगे है प्रश्न नंबर 18, मानव का स्वभाव नारियल की तरह होना चाहिए से तात्पर्य है, यानी कि कठोर अनुशासित स्वभाव व कोमल हृदय। आगे क्वेश्चन नंबर 19, नारियल का सही गुण बताने वाले वाक्य को चुनिए, तो यह वाला हमारा राइट होगा। नारियल का ऊपरी भाग रूखा एवं भीतरी भाग नरम होता है। प्रश्न नंबर 20, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश बगीचे में खेल रहे हैं, लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर गणित और अंग्रेजी विषय का भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू।